मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 10 मार्च मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और कल है 11 मार्च शिव सोमवार। और एक ऐसा नियम जिसे आपको कल से धारण करना है, जिससे आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का दूर होना निश्चित है। मतलब कर्ज मुक्ति हो, रोग मुक्ति हो या फिर जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वह दूर होती है। सिर्फ आपको सोमवार से एक नियम धारण करना है, जो हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज 10 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कल गुरुजी ने कहा कि कथा में एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर होता है। तो इस पर गुरुजी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, आपको अपने स्मरण में रखना चाहिए। आप अपने घर के शिवलिंग को उठाकर थाली में रखकर स्नान करा सकते हैं और वापस उठाकर उसे मंदिर में, जो आपके घर का मंदिर है, उसमें रख सकते हैं। पर मंदिर के शिवलिंग के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। और घर के शिवलिंग आपके हाथ की हथेली जो होती है और उसका जो अंगूठा होता है, तो उसकी जो ऊंचाई होती है उससे ऊंचा आपके घर शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर का शिवलिंग जितना छोटा होता चला जाता है उतना ही अधिक फल देने वाला होता है। और अगर बड़ा शिवलिंग है तो उसमें रोज जल अर्पित करना आवश्यक होता है, रोज आरती करना आवश्यक होता है, रोज पूजन करना आवश्यक होता है, रोज बेलपत्र अर्पित करना आवश्यक होता है। इसलिए बड़े शिवलिंग मंदिर में रखे जाते हैं। एक और अंतर बड़ा होता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में। गुरुजी ने कहा, घर के शिवलिंग में आप बोलते हैं, महादेव सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और आप सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता कहती है, जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस शहर में अगर शिवलिंग नहीं होता है उसका विकास नहीं हो सकता है, परेशानियां बनी रहती हैं। जिस गणेश भगवान के मंदिर में अगर शिवालय नहीं है या फिर शंकर भगवान का स्थान नहीं है तो वह गणेश भगवान का मंदिर भी सिद्ध नहीं माना जाता है। यह जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में आपने देखा होगा कई लोग अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी नहीं अर्पित करते हैं या फिर मंदिर भी नहीं जाते हैं, वह सिर्फ अमरनाथ जाते हैं। तो ऐसा करने का क्या कारण है? तो गुरुजी ने कहा, सेल्फी। वे पास के मंदिर में नहीं जाते, अपने घर के शिवलिंग में 3 उंगलियों से त्रिपुंड भी नहीं बनाते और अमरनाथ जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आप मात्र 3 उंगलियों का स्पर्श शिवलिंग पे करते हुए अमरनाथ को याद भी कर लेते तो अमरनाथ बाबा 7 दिनों के अंदर आपको सपने में दर्शन देने जरूर आ जाते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के कुमारखंड में वर्णन आता है, जिस दिन आपको स्वप्न में भोलेनाथ हंसते हुए नजर आ जाए, शिवलिंग हंसते हुए नजर आ जाए, नंदी हंसते हुए नजर आ जाए, या फिर कोई गुरु जिसे आप मानते हो वह गुरु आपको हंसते हुए अगर नजर आ जाए, तो इनमें से कोई एक चीज भी आपके साथ हो रही है, तो आपको समझ लेना है 15 दिन के अंदर आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रेस वार्ता में हमसे किसी ने पूछा, आप इतने सारे लोगों को बेलपत्र का वृक्ष लगाने को क्यों कहते हो, उससे क्या लाभ होता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, बेलपत्र जो माता पार्वती के अश्रु से, हृदय भाव से उत्पन्न हुआ है, माता पार्वती स्वयं कहती हैं, जो बेलपत्र का वृक्ष को रोपित करता है और जैसे जैसे वह वृक्ष बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति का, उस घर का वंश भी आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए हमने माता पार्वती की यह बात पकड़ ली और हमने हजारों लाखों लोगों से कह दिया कि सभी को बेलपत्र का वृक्ष लगाना है और जितने भी लगाएंगे उन सभी को संतान प्राप्ति का लाभ मिलेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। दीपक कांतिलाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 13 वर्ष का है, जिसे एक बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। बीमारी भी ऐसी जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। बेटे ने कहा, माँ ऑपरेशन कराने से पहले एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम चलते हैं।
वहाँ के कंकर शंकर का पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और धीरे धीरे बाबा की कृपा होना शुरू हुई और हमने निर्माल विसर्जन का भी वाहन चलाया। मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया और मेरी पत्नी को भी शरीर में गांठें होना शुरू हो गई। डॉक्टर के हिसाब से वह ठीक नहीं थी। इसके बाद हमने निर्वाल विसर्जन का वाहन चलाते रहे और बाबा की कृपा ऐसी हुई 4 महीने के अंदर गांठ गलना शुरू हो गई और अब वह पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की तक की 7वीं ऐसी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है, यह निश्चितता है। शरीर में रोग भी आएगा, कष्ट भी आएगा और आपको डॉक्टर के पास भी जाना है, इलाज कराना है, जांच कराना है और दवाई खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना है। डॉक्टर पर विश्वास रखो, पर उससे ज़्यादा विश्वास भोलेनाथ पर रखो। आपको अपने कष्टों से जरूर मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी से हुआ है, वैसे ही बेलपत्र का विवाह भी भोलेनाथ के साथ होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अभिलाषा वर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, पत्र पढ़ने से पहले गुरुजी ने सबसे पहले उनसे यह कहा कि आप तो हमारे घर के पीछे रहते हो, कभी हमसे मिले नहीं, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। इसके बाद गुरुजी ने यह पत्र आगे पढ़ा, जिसमें लिखा था, हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं था। हमने डॉक्टर को दिखाया, गोदी भी भरवाई, नारियल भी रखे, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ और हम आपको मानते नहीं थे। जैसा सब कहते थे कि आप पैसा कमाने के लिए यह सब करते हैं, हम भी यही समझते थे। पर मैं मेरी पत्नी के कहने पर सीहोर कोबरेश्वर धाम आ गया, कंकर शंकर की पूजन की और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कहा, देखा ना, बाबा झूठा है। इसके बाद मेरी पत्नी ने दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी, फिर भी लाभ नहीं हुआ। इसके बाद मेरी पत्नी ने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, इसके बाद भी लाभ नहीं हुआ। अब तो परिवार वाले भी कहने लगे थे कि कहाँ के प्रपंचों में लगे हुए हो। इसके बाद चौथी बार हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। इसके बाद सीवन नदी का जल लेकर कावड़ यात्रा आप करवा रहे थे, उस कावड़ यात्रा में शामिल होकर हमने सीवन नदी का जल, कावड़ जल अर्पित किया और बाबा की कृपा से 11 साल बाद संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की तक की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी लोधी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, पति बहुत अधिक मात्रा में शराब पीते थे, नशे में डूबे रहते थे, उनका लीवर खराब हो गया, उनके शरीर में पानी भरने लगा। भोपाल और नागपुर में दिखाया, डॉक्टर ने लीवर खराब बता दिया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। मैंने सीहोर आकर रुद्राक्ष लेकर गई और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके अपने पति को पिलाना शुरू किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, 1 साल से अधिक समय हो गया है, मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया है, उनके लीवर ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है, अब वह पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सचिन सिंधे जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, गुरुदेव 2018 से मेरा कई प्रयास था, कई प्रकार की नौकरियों के लिए मैंने एग्जाम दिया, पर कहीं पर मेरा चयन नहीं हो पा रहा था। आपने कथा में कहा, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, शर्म मत करो। मैंने पूरी मेहनत से कार्य करना शुरू किया। मैंने सब्जी का ठेला लगाया, बीच में पुलिस का एग्जाम आया, वह एग्जाम मैंने दिया। मैंने थोड़ी सी सब्जी लेकर मालेगांव की कथा में पहुंच गया और सब्जी बेचता और लोगों की मदद करता। और गुरुजी जब आप जा रहे थे तब मैंने एक बार जोर से चिल्लाया कि बाबा यहाँ बस देख लो, और आपने देख लिया। तब मैं समझ गया कि अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी रात मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा पुलिस विभाग में चयन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी का बताए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसे हमें लगातार करना होता है। उन्हीं उपायों में से एक नियम है जो कि आपको सोमवार से धारण करना है। सोमवार के दिन अगर आप एक छोटा सा नियम अपने जीवन में धारण करते हैं तो अगर आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, आपके घर में पैसों की तंगी है, तो यह सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती है। नियम काफ़ी सरल और साधारण है। बस आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भोलेनाथ के मंदिर के पास या फिर रास्ते में कहीं पर कोई बेलपत्र का वृक्ष हो तो थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के वृक्ष में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। थोड़ा सा ही जल अर्पित करना है, ज़्यादा जल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इस कलश का पूरा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जल जैसे अर्पित करते आए हैं, सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर शिवलिंग का कटिभाग। अगर ऊपर जलाधारी बंदी है तो ऊपर बंधी हुई जलाधारी में थोड़ा सा जल डाल देना है और अंत में पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक घी का दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और गोल बाती का उपयोग करना है।
आपको रोज़ रोज़ कामना करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप यह नियम बना लेंगे तो भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होना स्वतः ही शुरू हो जाती है। यह नियम आपको कल मतलब 11 मार्च 2024 सोमवार है और इसी दिन से आपको यह नियम बनाना शुरू कर देना है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।